रन एंड ट्रैक प्रतियोगिता का आयोजन दार्जिलिंग के संग्रीला परिक्षेत्र में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर को किया जाना निश्चित है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतियोगी 160 किलोमीटर की दूरी को 5 चरणों में तय करेंगे और 30 अक्टूबर के दिन ये रेस मनेभंजन से हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी। इस वर्ष इस रेस में सहभागिता कम लोगों की है, पर फिर भी जो हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, सिंगापुर, फिलीपींस, इंग्लैंड, भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रिया आदि देशों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक हिमालय रन एंड ट्रैक प्रतियोगिता जो है वो वर्ष 1991 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य हिमालय व ख़ास तौर पर दार्जिलिंग के संग्रीला परिक्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण रहा है और साथ ही इस क्षेत्र को साहसिक खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध बनाना एवं भारत की भावी पीढ़ी की संस्कृति और प्रकृति के साथ साथ अपने निजी स्वास्थ्य के सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करना है। इस रेस के दौरान जैसा कि हर वर्ष होता है, प्रत्येक जो हमारे प्रतियोगी हैं वो पिछले पर्यटकों द्वारा यदि कूड़ा करकट कहीं छोड़ा गया है तो उसको भी उठाकर सफाई करते हुए अपनी दौड़ की जो पद्धति है उसे पूरा करेंगे, सुंदर बना रहे। साथ में हम ये हमेशा चाहते हैं और चाहते रहे हैं और चाहते रहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सही माने में हमारे द्वारा जो अच्छा कार्य किए गए हैं उसको भी वो भविष्य में आगे अपनी पीढ़ी के लिए सजो के रखें, क्योंकि हम यदि इसको सुंदर बना के नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है हम अपने आगे पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और यदि हम सुंदर रखेंगे तो स्वाभाविक है हमारी आने वाली पीढ़ी शायद वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा सुंदर रखेगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी तो इसको सुंदर रखा था, तभी तो हम सब लोग इसको देखने और दिखाने के लिए आते हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ों को हमारे इस क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रखा होता तो कौन यहाँ आता। तो ये प्रक्रिया हमको परिपाटी आगे भी निभाते रहने चाहिए। इस साहसिक दौड़ को दुनिया के सर्वोत्तम जो है पर्यावरण संरक्षण दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। 2020 के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने वर्चुअल रेस इसकी शुरू की थी और 2021 के कारणों का भी मैंने आपको वृत्तांत जो है वृत्तांत से बताया। भारत समेत विश्व के इस दौड़ को जो है भारत, आप लोग तो जितने भी यहाँ हमारे बीच में करते ही रहते हैं, सहयोग देते ही रहते हैं, क्षेत्रीय जो आपका पत्रकारिता के माध्यम से आपका निजी रूप से सहयोग मिलता ही रहता है। लेकिन इस दौड़ को प्रख्यात बनाने के लिए देश विदेश के लगभग बड़े अधिकांश टेलीविज़नों ने, रेडियो चैनलों ने और सबसे बड़ी उस क्षेत्र की जो स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब ने इस दौड़ को कवर किया हुआ है। भारत सरकार के जो भूतपूर्व पर्यटन सचिव रहे हैं, जो संयुक्त सचिव रहे हैं और बाद में नीति आयोग के जो CEO रहे श्री अमिताभ कांत जी, उन्होंने भी कहा था एक वक्तव्य में, इस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय साहसिक प्रतियोगिता का भारत में हर वर्ष उत्तम आयोजन करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। वर्ष 2013 में भी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ही इसको भारत का प्रथम प्रमुख साहसिक आयोजन के रूप में घोषित किया था। इस रेस की शुरुआती प्रयासों के द्वारा ही आज भारत इस तरह की मिलती जुलती अनेक दौड़ों की शुरुआत शुरू कर चुका है। हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और तो और मुझे पता चला पिछले दिनों में किसी और कोई छोटा एक दूसरे तरह का आयोजन इस परिक्षेत्र में भी कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए संतोषजनक विषय है कि जो प्रयास हमने आज से 32 साल पहले भारत में किए थे, आज भारत में वो फल फूल रहा है। बहुत खुशी होती है, शायद एक आयोजक के लिए इससे बड़ी खुशी का विषय कुछ हो नहीं सकता। जिस कंसेप्ट को मैं डेवलप किया था, जिस कंसेप्ट को मैं हिंदुस्तान में लाना चाहता था, आज वो कंसेप्ट पूरी तरह से पूरे भारत में फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये कि इस कंसेप्ट को डेवलप करने और इस लेवल तक लाने के लिए
मुझे सबका सहयोग मिला, सबका प्यार मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मुझे दार्जिलिंग हमेशा आकर्षित करता रहा, बचपन से लेकर आज तक। मैं किसी राज्य में नहीं गया, मैं चाहता था कि दूसरे राज्यों में भी हो और हुआ, लेकिन मैंने दार्जिलिंग को कभी भी नहीं छोड़ा। मैंने अपना चाहे मेरे पास पार्टिसिपेंट कम है ज़्यादा है, मैंने अपने दार्जिलिंग पर ही फोकस करा। और ये मेरे ख्याल से क्रेडेंशियलिटी जो है, सबसे अधिक उम्र के जो है ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध धावक, जिन्होंने दुनिया के 300 से ज़्यादा दौड़ों में अपनी सहभागिता रखी है। इस दौड़ में भी वो पहले 2 बार भाग ले चुके हैं, इस बार तीसरी बार भाग लेने के लिए आ रहे हैं और 81 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। और वो उनका नाम है सर हेलमुट लीजेनविस्लर। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इस तरह की दौड़ों में आयोजन करने और कराने और सहभागिता रखने के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया सरकार ने अपना हाईएस्ट जो है वो उपाधि दी है, इसलिए उनके नाम के आगे हम भी सर लगा रहे हैं, उनको सर की उपाधि दी गई है। और उन्होंने हमसे एक पत्र लिखा जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 81 साल की हो चुकी है, अब मैं दौड़ों से विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन आपकी इस दौड़ ने दुनिया में मैंने 300 से ज़्यादा दौड़ों में भाग लिया है, लेकिन दार्जिलिंग के अंदर, भारत के अंदर जो दार्जिलिंग की ये दौड़ है, ये मेरे सदा हृदय और दिमाग में छाई रहती है। तो मैं अब अपनी दौड़ों को मैं बंद करने जा रहा हूँ। इस दौड़ के बाद मैं भविष्य में अब कोई दौड़ नहीं दौड़ूंगा। तो मैं अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन की अंतिम समय में मैं इस दौड़ को सदा संजो के रखूंगा। कितना फ़ख्र होता है जब मैंने इनका ये ईमेल पढ़ा, विश्वास कीजिए मेरे आंखों के अंदर आंसू थे कि कितना भावुक, कितना इमोशनल, कितना संवेदनशील विचार है उनका कि मैं इस दौड़ में कंक्लूड करना चाहता हूँ अपनी रेस को, अपने रेस के जीवन को। तो सदा उनके जीवन में दार्जिलिंग और दार्जिलिंग के लोग छाए रहेंगे। मेरे लिए शायद इससे बड़ा खुशी का विषय कभी नहीं हो सकता कि एक जिसने दुनिया की 300 से बड़ी दौड़ों को दौड़ा है, वो महान आत्मा इस दौड़ के बाद अब दुनिया की किसी दौड़ को नहीं दौड़ेगा, जिससे कि वो इस दौड़ को सर्वोपरि अपने दिमाग में रखे रहे, सदा उसके दिमाग में छाया रहे। और उन्हीं की पत्नी 75 साल की हैं, ब्रिटा, वो भी अपनी सहभागिता रख रही हैं। महिलाओं की उम्र में वही सबसे बड़ी उम्र की हैं। और खुशी की बात है, विदेशी तो कम, इस बार भारतीयों की नंबर ज़्यादा आ गया है। पहले 2, 1, 3 भारतीय होते थे क्योंकि वीज़ा नहीं मिला। कम से कम ये भी एक अच्छा विषय हो जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हम सब लोग सोचते थे कि भारत का वीज़ा मिलना बड़ा आसान होता है, लेकिन अभी भारत का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। हम ई वीज़ा सोच रहे थे कि जिन कंट्रियों, हर कंट्री में ई वीज़ा हो गया, छोटी छोटी कंट्री में भी वीज़ा है, लेकिन कुछ कंट्रियों ने हमारे भारत को विंडो वीज़ा दिया